अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमें क्यों पैदा फरमाया है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आम आवाम ज़िक्र व अज़कार को इबादत समझती है, लेकिन इबादत का असल तस्वुर है क्या। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि क्या इंसान के अलावा दूसरी कोई मखलूक भी है जो बिल्कुल इसी मकसद के लिए पैदा की गई है जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है, और अगर ऐसी कोई मखलूक है तो वो कौन सी मखलूक है। तो शुरू करते हैं अपना मौजू और बात करते हैं कि कुरान की रोशनी में इंसान की तख्लीक का मकसद अरबी ज़बान में याबुदून फरमाया गया है, जिसको हमारे अकाबरीन ने बग़ैर मुकम्मल तर्जमा किए वैसे ही अरबी में लिख दिया। यानी कि हमारे अकाबरीन के मुताबिक तख्लीक इंसानी का मकसद इबादत है। इबादत भी तो अरबी का लफ्ज़ है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि आज आम आवाम की नज़र में इबादत का जो तस्वुर पाया जाता है, क्या वो वाकई वही इबादत है जो कि कुरान में मकसद हयात के तौर पे दर्ज है। तो उसका जवाब ये है कि हम इस मामले में कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि तख्लीक इंसान का मकसद इबादत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इबादत का असल तस्वुर है क्या, क्योंकि आम आवाम फ़कत ज़िक्र अज़कार को ही मुकम्मल इबादत समझ बैठे हैं। हालांकि ज़िक्र अज़कार इबादत की महज ज़ेली शाख हैं। हमारे तर्जमा करने वाले अकाबरीन खुद तो उनको इबादत का हकीकी तस्वुर मालूम था, लेकिन उन्होंने इबादत लफ्ज़ का तर्जमा मुकम्मल तर्जमा ना करके आम आवाम को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इबादत लफ्ज़ का असल तस्वुर है क्या। नाजरीन, इबादत लफ्ज़ अरबी ज़बान से माखूज़ है, जिसका तर्जमा है बंदगी, और बंदा लफ्ज़ फ़ारसी से माखूज़ है, जिसको आजकल हम ग़ुलाम कहते हैं। अब ज़रा लफ्ज़ ग़ुलाम के तस्वुर पर गौर करें तो बड़ी आसानी से ये बात समझ आ सकती है कि दुनियावी निज़ाम में मालिक भी इंसान होता है और उसका ग़ुलाम भी इंसान होता है। जब दोनों इंसान हैं तो ग़ुलाम की भी बिल्कुल वैसे ही ख्वाहिशात होती हैं जैसे मालिक की होती हैं, लेकिन ग़ुलाम अपने अंदर तमाम तर ख्वाहिशात होते हुए भी अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, और वो उसके बरक्स मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है, क्योंकि इसने एक बात को दिल से तस्लीम किया होता है कि मैं ग़ुलाम हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अब ज़रा इसी तस्वुर को हकीकी मालिक के हिसाब से देखें तो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने तमाम इंसानी ख्वाहिशात रखी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ये चाहता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बने, बल्कि मेरे हुक्म का ग़ुलाम बने। यानी जिस चीज़ के लिए इसका दिल करे लेकिन मेरे मना करने की वजह से वो ना करे, और जिस चीज़ के लिए इसका दिल ना चाहे लेकिन मेरे हुक्म की वजह से वो भी करे। और यही इबादत का हकीकी तस्वुर है कि बंदा अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने की बजाय अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी करे। अब ज़रा हम अपने मुआशरों पर गौर तो करें। आम आवाम ज़िक्र अज़कार को ही मुकम्मल इबादत समझते हैं, लेकिन आइए जानते हैं कि ज़िक्र अज़कार का इबादत में क्या किरदार है। इबादत दरअसल अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल पैरा होने का नाम है, और इसकी 3 ज़ेली शाखें हैं। पहले नंबर पर वो अहकामात हैं जिनका ताल्लुक खालिसतन जिस्मानी होता है, और इन अहकामात की कई ज़ेली शाखें भी हैं। दूसरे नंबर पर वो अहकामात हैं जिनका ताल्लुक खालिसतन रूहानी होता है, और इन अहकामात की भी कई ज़ेली शाखें हैं। तीसरे नंबर पर वो अहकामात हैं जिनमें रूहानी और जिस्मानी दोनों अवामिल कार फरमा होते हैं, और अक्सरियत अहकामात इसी ज़ुमरे में आते हैं। पहले दो की तरह इन अहकामात की भी सैकड़ों ज़ेली शाखें हैं। अब ज़रा गौर करें तो ज़िक्र अज़कार का ताल्लुक इन तीनों अहकामात की महज चंद एक ज़ेली शाखों से है। यहाँ पर यह वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ज़िक्र अज़कार की अहमियत को कम किया जाए। बेशक वो अपनी जगह बजा है, लेकिन उसकी अहमियत को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कि सारी इबादत ही वही लगने लग जाए, ये भी तो मुनासिब नहीं है। लिहाजा ज़िक्र अज़कार को कमा हक़्क़हू अहमियत दें, लेकिन ये कभी ना भूलें कि ज़िक्र अज़कार की अपनी परसेंटेज है
جو کہ 100% کو کبھی کور نہیں کر سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی جانب اور بات کرتے ہیں کہ کیا انسان کے علاوہ بھی کسی مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مطابق انسان کے علاوہ جن بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ ان میں بھی خواہشات رکھی گئی ہیں اور انہوں نے بھی خواہشات کے ہوتے ہوئے حکم الہی کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر حکم الہی کو پورا کرنا لازمی ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ ہر حکم کی اپنی پرسنٹیج ہوتی ہے، یا اس کو ویٹیج کہہ لیں۔ ہر حکم کی اپنی پرسنٹیج ہوتی ہے، اور اگر ہم کسی ایک حکم کو 100% بھی پورا کر لیں تو بھی وہ صرف اسی پرسنٹیج کو کور کرے گا، پوری عبادت کو نہیں، کیونکہ عبادت کا حقیقی تصور اپنی خواہشات کے ہوتے ہوئے پیدائش سے لے کر موت تک حکم الہی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔